हाय टू ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है ईपीएफओ एसएसए का कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ का अभी कल आज और कल में हो जाएगा कंप्लीट। तो मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, मैम सेफ स्कोर बता दो, सेक्शनल कट ऑफ कितना जा सकता है वो बता दो। तो मैं आपको सब बताऊंगी, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। बीच में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात भी बताऊंगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और देखो, टाइपिंग किस किस को स्टार्ट कर देनी चाहिए, किसको नहीं कर देनी चाहिए, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहो। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को पता है मैं आपके लिए डेली लाइव सेशन ले रही हूँ, एमसीक्यू, ठीक है। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूला करो, सेशन को अटेंड किया करो। बिकॉज अभी ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, बट अभी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम है बाकी है। एएआई का बात बाकी है, ईएमआरएस का भी है, एसएससी एमटीएस, सीपीओ और आपका दिल्ली पुलिस, ये सब आपके होने हैं। तो देखो, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, कॉल लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक आप मान के चलो कि अभी आपको आगे तैयारी करनी है। और अगर अब आप रनिंग में अपनी कंटिन्यूटी के साथ चलोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। बट आप एक एग्ज़ाम को देख के सोचोगे बस अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, एग्ज़ाम डेट आएगी तभी पढ़ूंगा, तो ये आपका गलत डिसीज़न है। देखो, एग्ज़ाम डेट आएगी तब आप कुछ नहीं कर पाते हो, अभी से ही तैयारी करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन है आपका। अब हम बात करते हैं, देखो, एक सेफ स्कोर की, ठीक है। तो मैं सारे उसको लेके चलूँगी, सारे सब्जेक्ट को लेके चलूँगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 30 में से 25 क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट करके आया है। कुछ स्टूडेंट 30 आउट ऑफ 30 भी करके आए, ठीक है, बिकॉज उनकी शिफ्ट में और इजी आ गई थी रीजनिंग, ठीक है। तो आप मान के चलो, मैं एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चल रही हूँ कि 25 क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने किए, 100 मार्क्स उसके रीजनिंग में आ जाएंगे ईजीली, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं जीके की। जीके में 30 क्वेश्चन से 15 से 20 के लगभग स्टूडेंट क्वेश्चन करके आया है। अगर वो 15 करके आया तो 60 नंबर, 20 करके आया तो 80 नंबर। अब देखो, कुछ की जो जीके थी वो मॉडरेट लेवल की आई थी, तो वो 15 से 20 के लगभग ही कर पाया है। और अगर किसी ने ज़्यादा ही किए तो मे भी उसने तुक्के भी लगाए हों, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथ्स। मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन से 20 से 21 ईजीली स्टूडेंट करके आया है, तो 80 नंबर उसके आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट कल की शिफ्ट में 30 आउट ऑफ 30 भी करके आए हैं, तो देखो उनका फिर और इजी पेपर आया है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी एक मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अभी तो हम बात कर लेते हैं कि किस में कितने नंबर एक एवरेज स्टूडेंट लेके आ रहा है। तो आप इसमें मान के चलो 80 नंबर। नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन थे, 35 से 40 स्टूडेंट करके आया होगा। बिकॉज उसमें देखो पैसेज में थोड़ी सबको दिक्कत आई है, ठीक है, सबको पैसेज में दिक्कत आई है, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, इसमें स्क्रॉल करने में देखो दिक्कत आता है। तो आप मान के चलो 35 से 40, अगर वो 35 करके आता है तो 140 उसके नंबर है, और अगर 40 करके आता है तो 160 के लगभग वो पहुंच जाएगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर की। तो देखो, कंप्यूटर में 4 से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट कर पा रहा है, बिकॉज उसका लेवल ही मॉडरेट है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। अगर 4 करके आ रहा है तो 16 नंबर, 5 करके आ रहा है तो उसके 20 नंबर। अब हम बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। तो देखो, कंप्यूटर में 16 से 20, इससे ऊपर, बल्कि 16 से ऊपर सेक्शनल कट ऑफ जानी ही नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ आपकी इतनी जाती है कि लगभग स्टूडेंट क्लियर कर लेता है अगर उसका अच्छा अटेम्प्ट रहा है तो। और इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया, सेक्शनल भी रहेगा तो यही रहेगा आपका कुछ 100 से 140 के लगभग, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ इतना हाई नहीं जाना है। और हम बात करते हैं मैथ्स की, तो 80 से 60 टू 80 इतना आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। जीके की मैंने आपको बताया 60 टू 80 जीके का रहेगा, रीजनिंग का आपका रहेगा 100 मार्क्स। अब हम बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। तो देखो, ओवरऑल कट ऑफ की बात करने के बाद मैं कुछ आपको बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हो कि आपको टाइपिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रीजनिंग में 100 नंबर हर स्टूडेंट लेके आया है, ठीक है, आ सकता है, इजी थी। उसके बाद हम बात करते हैं प्लस हम बात करते हैं किसकी, जीके की। जीके में आप 60 मान के चलो, बिकॉज कुछ स्टूडेंट का पेपर देखो मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। और अगर 80 भी मान के चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले अभी हम 60 मानते हैं। और इसके बाद हम आते हैं किस पे, मैथ्स पे। मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट ने कर लिए होंगे, तो 80 नंबर उसके हो गए। प्लस नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका था इंग्लिश।
इंग्लिश में अगर स्टूडेंट ने 35 क्वेश्चन भी करे हैं तो 35 का कितना हुआ, 35 मल्टीप्लाई 4 140, प्लस अगर उसने कंप्यूटर में 4 क्वेश्चन किए तो 16 नंबर। इतने नंबर भी अगर आपके हैं ना तो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपके मन में बहुत बार बार घूम रहा है। तो आपके टोटल कितने हुए, 396 टोटल नंबर हो गए आपके। ठीक है, ये आपके 396 हो गए। अब आप कहोगे मैम जिन स्टूडेंट ने ज़्यादा क्वेश्चन करें तो उनका तो और ज़्यादा मार्क्स हो जाएगा इससे। बिल्कुल होगा, बट मैं आपको ये बता दूं, देखो जो लास्ट ईयर जो विश्व भारती की अभी जो पेपर हुआ है उसका जो रिज़ल्ट आया है, उसके अलावा JNU का रिज़ल्ट भी आया है, इनमें जिसके 60% मार्क्स है उनका लिस्ट में नेम है। तो आप ये देखो आपका क्या है, 600 मार्क्स है, उसका 60% निकालो, कितना आएगा 360। अगर आपके 360 से प्लस नंबर है तो आपका डेफिनेटली लिस्ट में नेम आएगा, ये तो कंफर्म है। बिकॉज टाइपिंग भी तो मेजर रोल प्ले कर रहा है ना, टाइपिंग मेजर रोल प्ले कर रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट आने पे ही टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। और हम बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी। तो देखो आंसर की आपकी आ जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। क्योंकि अभी जो विश्व भारती के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी उन्होंने 10 दिन में आंसर की दे दी थी। देन आप अभी आपका चल रहा है अगस्त, तो सितंबर में आपकी आंसर की आ जाएगी। और आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आपकी टाइपिंग भी वो करवा ले। ठीक है, तो आप देखो ये मान के चलो कि अगर आपके 350 से प्लस नंबर है ना तो आप टाइपिंग तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट कर दो, ताकि जैसे रिज़ल्ट आता है आपको लगता है मेरा नंबर आ रहा है, फिर आप और थोड़ा सा अपनी स्पीड को और बढ़ा लेना, फिर आपको ओनली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आप जो उसका टाइपिंग का बेसिक है वो तो क्लियर कर लो। ठीक है, मेरा मानना ये है कि आपको टाइपिंग, जिन स्टूडेंट को लगता है कि मेरा अच्छा स्कोर हो सकता है, मैं 360% मार्क्स क्लियर कर सकता हूँ, तो वो टाइपिंग ज़रूर से स्टार्ट कर लेना। उसके अलावा देखो आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी आप करते रहो। ठीक है, उसकी भी तैयारी करते रहो। 600 में से अगर आपके 350 से अबव मार्क्स है तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। बिकॉज टाइपिंग से ही आपका पता लगेगा कि आपको क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे। एक तो पता चले किसी के मार्क्स से 450, टाइपिंग उसको बिल्कुल नहीं आती, क्या मतलब है, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा मानना ऐसा है, अगर आपका मार्क्स 350 प्लस है, टाइपिंग स्टार्ट कर दो, रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। टाइपिंग जब स्टार्ट करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जब 23, अभी तो मैम 23 को भी एग्ज़ाम है और आज भी एग्ज़ाम है, इसका भी एनालिसिस मैं वही नाइट में ही आपको दूंगी। इसके अकॉर्डिंग हमें और पता लग जाएगा कट ऑफ का। तो फाइनल 23 को हम एक लाइव सेशन लूँगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कौन से शिफ्ट में कितना इजी पेपर आया था, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपका कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बस ये ज़रूर मुझे जान लो कि अभी जो विश्व भारती का है 60% जिसके भी मार्क्स है उनका लिस्ट में नेम है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।